नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ पुरुष दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, फिर भी महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। वहीं कुछ लोग अच्छे दिखने के बावजूद महिलाओं पर खास प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है। आखिर ऐसा क्या है आत्मविश्वास में जो किसी पुरुष की पर्सनैलिटी को कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज़्यादा अमीर हो या फिर सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो या फिर सबसे ज़्यादा सुंदर हो। कॉन्फिडेंस का असली मतलब है खुद पर भरोसा होना, अपने फैसलों पर विश्वास होना, अपनी कमियों के बावजूद खुद को स्वीकार करना। जब कोई पुरुष आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसका चलना, बैठना और लोगों से बात करना भी अलग नज़र आता है। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो अपनी ज़िंदगी को जिम्मेदारी लेने से नहीं डरती, जो हर छोटी बात पर घबराती नहीं, जो अपनी बात सम्मानपूर्वक और स्पष्ट तरीके से रख देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर दो पुरुष सामने खड़े हों, एक व्यक्ति बार बार खुद पर शक कर रहा हो, हर बात में दूसरे की मंजूरी ढूंढ रहा हो और दूसरा व्यक्ति शांत हो, विनम्र हो, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखता हो, तो ज़्यादातर मामलों में लोगों का ध्यान दूसरे व्यक्ति की तरफ जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिसे लोग महसूस कर सकते हैं, जिसे लोग फील करते हैं। महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंस सिर्फ एक अट्रैक्शन का विषय नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और स्थिरता का संकेत भी होता है। जब किसी पुरुष को खुद पर भरोसा होता है तो वो रिश्तों में भी ज़्यादा परिपक्व और संतुलित नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई लोग सोचते हैं कि ऊंची आवाज़ में बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना या खुद को सबसे बेहतर बनाना कॉन्फिडेंस है, जबकि सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है। उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा ही कॉन्फिडेंस होता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, कॉन्फिडेंस पुरुष की पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकता है और आप अपने अंदर वास्तविक आत्मविश्वास कैसे विकसित कर सकते हैं। अगर आप भी इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की बातें आपकी सोच बदल सकती हैं, आपकी जगह बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि कॉन्फिडेंस सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है। सेफ्टी और स्टेबिलिटी इसी के कारण आती है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करता है जो मुश्किल समय में घबराने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जब किसी पुरुष को खुद पर भरोसा होता है तो वो छोटी छोटी परेशानियों में टूटता नहीं। महिलाएं अक्सर ऐसे व्यक्ति को अधिक भरोसेमंद मानती हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि ये व्यक्ति परिस्थितियों का सामना कर सकता है। दूसरा कारण है कि कॉन्फिडेंस बातचीत को बेहतर बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि महिलाओं को सिर्फ खूबसूरत चेहरे पसंद आते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में बातचीत और व्यवहार का असर ज़्यादा होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति बात करते समय बार बार खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो आराम से अपनी बात रखता है और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनता है। यही गुण उसे बहुत अधिक अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा कारण है कॉन्फिडेंस आत्मसम्मान को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति खुद की इज्जत करता है तो वो दूसरों की भी इज्जत करना सीखता है। ऐसे लोग हर समय लोगों को खुश करने के पीछे नहीं भागते, वे अपनी सीमाएं जानते हैं और अपने मूल्यों पर कायम रहते हैं। महिलाओं को अक्सर ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो अपनी पहचान खोए बिना रिश्ते निभा सकें। चौथा कारण है कि कॉन्फिडेंस नेतृत्व की भावना दिखाता है। यहाँ नेतृत्व का मतलब किसी पर हुकूमत करना नहीं, इसका मतलब है जिम्मेदारी लेने की क्षमता। जब कोई पुरुष किसी स्थिति में आगे बढ़कर निर्णय लेता है और ज़रूरत पड़ने पर जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है तो ये गुण अट्रैक्टिव माना जाता है।
पांचवा कारण है कि कॉन्फिडेंस सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं? इसका कारण उनकी ऊर्जा और एब्सेंस या प्रेजेंस होती है। आत्मविश्वासी लोग अक्सर अधिक सकारात्मक दिखाई देते हैं। वे लगातार शिकायतें नहीं करते और ना ही हर समय अपनी कमजोरियों पर रोते रहते हैं। यह सकारात्मकता लोगों को उनकी ओर खींचती है। छठा कारण है कि कॉन्फिडेंस निर्भरता को कम करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की मंजूरी चाहता है वह अक्सर असुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। महिलाओं को ऐसे लोग अधिक परिपक्व लगते हैं जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। सातवां कारण है कि कॉन्फिडेंस चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी पारिवारिक, कभी भावनात्मक। जब कोई पुरुष मुश्किल समय में भी संतुलित रहने की कोशिश करता है तो उसका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। महिलाएं अक्सर ऐसे व्यक्तियों को मजबूत चरित्र वाली मानती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या किसी को भी कॉन्फिडेंस जन्म से मिलता है या फिर ये कॉन्फिडेंस बाद में आता है? बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जो कोई जन्म से मिलती हो, बाकी जो एक को मिलती हो और बाकी लोगों को कभी ना मिले। ये एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले अपने छोटे छोटे वादे खुद से पूरे करना शुरू कीजिए। अगर आपने तय किया है कि रोज़ सुबह जल्दी उठना है तो उसे निभाइए। अगर आपने कहा कि कुछ रोज़ नया सीखना है तो खुद पर भरोसा करने लगें कि आप अपनी बात निभा सकते हो, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से कम कीजिए। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन याद रखिए हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जितना ज़्यादा आप तुलना करेंगे उतना ही आत्मविश्वास कमज़ोर होगा। तीसरी बात, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब अपनी कमियों को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें जानना और फिर भी खुद को स्वीकार करना है। यही वास्तविक कॉन्फिडेंस होता है। चौथी बात, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपनी बॉडी को, हेल्थ को सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली आपके आत्मविश्वास पर सीधा प्रभाव डालती है। जब आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं तो मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। पांचवी बात, असफलताओं से डरना बंद कर दीजिए। हर सफल व्यक्ति ने जीवन में असफलताएं देखी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जो व्यक्ति गिरने के बाद उठना सीख जाता है उसका कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, महिलाएं सिर्फ कॉन्फिडेंस को पसंद नहीं करती बल्कि सच्चे कॉन्फिडेंस को पसंद करती हैं। दिखावा, झूठी शान और अहंकार कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सच्चा आत्मविश्वास वो है जो सम्मान सिखाए, विनम्रता बनाए रखे और व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। जब कोई पुरुष खुद की कद्र करना सीख जाता है, अपने लक्ष्य पर काम करता है और अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और बिना किसी दिखावे के जीवन जीता है, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप लोगों को आकर्षित करने लगता है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस को अक्सर आकर्षण की सबसे शक्तिशाली गुणवत्ता माना जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सामने वाले को भी बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम बात करेंगे कौन सी गलतियां पुरुषों के कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर देती हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पुरुषों के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, कई बार लोगों के अंदर क्षमता की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ आदतें
उनके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देती है। फिर वे सोचते हैं कि आखिर मैं इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता हूँ। सबसे पहली गलती, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ली, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। जब कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। वह अपनी पसंद, अपने विचार और अपने फैसलों को दबाने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जी रहा होता है। याद रखिए, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, दुनिया का हर व्यक्ति आपसे खुश नहीं होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। दूसरी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। कुछ लोग हर छोटी बात को लेकर इतना सोचते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठा पाते। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो क्या होगा? अगर सामने वाले ने मना कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वो खड़ा है। जबकि आत्मविश्वास कार्रवाई करने से आता है, सिर्फ सोचते रहने से आत्मविश्वास नहीं आता। तीसरी गलती है खुद को कम आंकना। कई लोग अपनी कमजोरियों को तो याद रखते हैं, लेकिन अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कुछ खास नहीं है, जबकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ताकत जरूर होती है। हर इंसान के अंदर अलग एबिलिटी होती है। अगर आप हर समय खुद की आलोचना करते रहेंगे, तो आपका मन भी आप पर विश्वास करना छोड़ देगा। चौथी गलती है अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य न होना। जिस व्यक्ति के पास कोई दिशा नहीं होती, उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसे कहाँ पहुँचना है और कहाँ जाना है। जब आपके पास कोई उद्देश्य होता है, तो आप रोज़ उसके लिए मेहनत करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर अचीवमेंट का एहसास पैदा होता है, और यही एहसास कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाता है। पांचवी गलती है रिजेक्शन से डरना। बहुत से पुरुष किसी महिला से बात करने, नया काम शुरू करने या नया अवसर लेने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें मना किए जाने का डर होता है, उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हर जगह सफल नहीं होता। जो व्यक्ति रिजेक्शन को सीखने का अवसर मान लेता है, उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता रहता है। अब सवाल आता है कि असली कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए। आखिर कौन सी वजह है जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है? सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासन लाइए। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तब आपका दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है, खुद के साथ रहना सीखता है। दूसरा, अपने डर का सामना करना शुरू कीजिए। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो लोगों से बात कीजिए। अगर आपको मंच पर बोलने में डर लगता है, तो छोटे समूह से शुरुआत कीजिए। डर से भागने पर डर बढ़ता है, डर का सामना करने पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा, अपनी अचीवमेंट को याद रखिए। अपने जीवन में जो भी छोटी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें कभी मत भूलिए। वे इस बात का प्रमाण है कि आप पहले भी चुनौतियों को पार कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं को सिर्फ वो पुरुष अट्रैक्टिव नहीं लगते जो आत्मविश्वास से बोलता है, बल्कि वास्तव में वह पुरुष अट्रैक्टिव होता है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है, सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज़ नहीं होता, महसूस होने वाली चीज़ होता है, जो हर किसी को महसूस नहीं होती। जब आपके अंदर वास्तविक आत्मविश्वास होता है, तो आपको बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कितने अच्छे हैं। आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपकी पर्सनैलिटी खुद ही ये बात कह देती हैं। और यही वो कॉन्फिडेंस है जो लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम पूरे
ओवरऑल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि एक पुरुष आज से कौन कौन से कदम उठाकर अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बना सकता है। तो दोस्तों, अब समय है आज की पूरी चर्चा को एक सार में समझने का। आज हमने जाना कि महिलाओं को कॉन्फिडेंस इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्यों उन्हें एक अट्रैक्टिव पुरुष ही पसंद आता है। हमने समझा कि आत्मविश्वास सिर्फ अच्छा दिखने या बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं है। असली कॉन्फिडेंस वो है जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवन जीने के तरीके में दिखाई देता है। जब किसी पुरुष को खुद पर भरोसा होता है तो वो हर समय लोगों की मंजूरी नहीं ढूंढता, वो अपनी कीमत जानता है। वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपनी ताकतों पर काम करता है। यही कारण है कि कॉन्फिडेंस लोगों को सुरक्षित, परिपक्व और भरोसेमंद महसूस करवाता है। हमने ये भी जाना कि कॉन्फिडेंस और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस कहता है मैं जैसा हूँ खुद को स्वीकार करता हूँ और लगातार बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो आप भी समझ गए कि कॉन्फिडेंस बेहतर है या अहंकार। महिलाएं अक्सर ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो सम्मान देना जानते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हों और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकें। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, सबसे बड़ी पावर होता है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो, व्यापार हो या सामाजिक जीवन, आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, यह छोटी छोटी आदतों से बनता है। जब आप अपने वादे निभाते हो, जब आप अपने डर का सामना करते हो और जब आप असफलता के बाद दोबारा खड़े होते हो, जब आप खुद से दूसरों से कम समझना बंद कर देते हो, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। तब आप उस स्टेज पर पहुंचने लगते हो जहां से आप अपने आप को पाना शुरू कर देते हो। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात उपहार नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस एक कौशल है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है, जिसे पाकर हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने जीवन का कोई एक ऐसा क्षेत्र चुनिए जहां आप बेहतर बनना जानते हैं और वहां लगातार काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी और आपका व्यक्तित्व पहले से ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस वास्तविक होगा, तब आपको लोगों की प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि लोग अपने आप आपके इफ़ेक्ट से प्रभावित होंगे। आपकी मौजूदगी, आपका व्यवहार और आपकी सोच ही आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसे आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई और रोचक जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुद पर विश्वास कीजिए। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होता है और विश्वास ही किसी भी चीज़ को बेहतर बनाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।